ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪೋಯಂ ಸಾವಿರ ಕಂಬಗಳಾಗೋಣ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅ. ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ डैश कंबगड़ागोन. डैश में आएगा साविर. साविर का मतलब है हजारों. साविर का मतलब है हजारों. सेकंड, भारत भूमिय डैश कोटि सैनिकरागोन. डैश में आएगा रक्षणेगे. रक्षणेगे का मतलब है हिफाजत के लिए. रक्षणेगे का मतलब होगा हिफाजत के लिए. स्वाभिमानद सार्थक बदुकिन डैश मेरेयोन. डैश में मानवतेयन्नु आएगा. इसका मतलब है इंसानियत. स्वाभिमानद सार्थक बदुकिन मानवतेयन्नु मेरेयोन. इसका मतलब है आत्म सम्मान वाली कामयाब जिंदगी को हमें इंसानियत के साथ जश्न मनाना चाहिए. द्वेष आसोए तोरेयोन डैश भारत कट्टोण. डैश में बलिष्ठ आएगा. बलिष्ठ का मतलब है मजबूत. द्वेष आसोए तोरेयोन बलिष्ठ भारत कट्टोण. इसका मतलब है एक दूसरे के साथ नफरत छोड़कर मजबूत भारत बनाना चाहिए. ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ. ವಿಶ್ವ ಜೀವನವೇ डैश ಹೃದಯಿಗಳಾಗೋಣ. डैश में आएगा ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ವಿಶಾಲ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೂ डैश ಹಂಚೋಣ. डैश में आएगा ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಾಧನೆ ಸಫಲತೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तरिसिरी. नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का एक सेंटेंस में जवाब दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, ನಾವು ಯಾವಾಗ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ? हम कब ब्रॉड हार्टेड बनते हैं? आंसर, ವಿಶ್ವ ಜೀವನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ನಾವು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. मतलब कवि यहाँ बताते हैं जब हम दुनियावी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाते हैं तो ब्रॉड हार्टेड बनते हैं. सेकंड क्वेश्चन, ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಏನನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್, ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು सफलತೆಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು. मतलब सभी देशों और सभी समयों की कामयाबियों को हम एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए. थर्ड क्वेश्चन, ನಾವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು? हम किस तरह का राष्ट्र को बनाना चाहिए? आंसर, ನಾವು ಒಂದೇ ಮನದ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವ ಕಟ್ಟಬೇಕು. हमें एक मन और एक आवाज वाला राष्ट्र बनाना चाहिए. फोर्थ, ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು? हमें यूनिफॉर्मिटी को किस तरह से बनाना चाहिए? आंसर, ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಹೊದಳದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. जिस तरह से रेनबो डिफरेंट कलर वाला होता है उस तरह से हमें यूनिफॉर्मिटी को बनाना चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन, ನಾವು ಏನನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು? आंसर,
ನಾವು ಸಮತೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು. हमें इक्वालिटी का चिराग जलाना चाहिए. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 वाक्यದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. मतलब नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को 2 या 3 सेंटेंसेस में जवाब दीजिए. ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. हमें भारत देश में ब्रॉड हार्टेड बन के किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए. आंसर ನಾವು ವಿಶ್ವ ಜೀವನವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಎಂದು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. कवि कहते हैं हमें दुनियावी जिंदगी अपनी जिंदगी समझकर जिंदगी गुजारनी चाहिए. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು 3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. सेकंड क्वेश्चन, दिए हुए पोयम में से तुम्हारे पसंद के विचारों को 3 सेंटेंस में लिखिए. आंसर ಭಾರತ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೋಟಿ ಸೈನಿಕರಾಗೋಣ. भारत देश की हिफाजत के लिए करोड़ों सैनिक बनना होगा. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯೋಣ. मतलब आत्मसम्मान वाली जिंदगी को इंसानियत के साथ हमें जश्न मनाना चाहिए. वंदे मनद वंदे ध्वनिय राष्ट्रवन्नु कट्टोण. मतलब एक मन और एक आवाज वाला राष्ट्र को बनाना होगा. ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. मतलब जिस तरह से राइमिंग वर्ड्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है वैसे वर्ड्स को पहचान कर लिखिए. एग्जाम्पल कंबगड़ागोन, सैनिकरागोन. इस तरह के वर्ड्स को हमें पहचान कर हमें यहाँ लिखना है. मेरे योन नली योन. और दूसरा वर्ड आता है बेड़सोन बेड़गोन. और एक वर्ड आता है ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಆ. ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ. नीचे क्वेश्चन में पहले 2 वर्ड एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, वैसे ही हमें तीसरे वर्ड से ताल्लुक रखने वाला वर्ड लिखना है. फर्स्ट, भारत देश. भारत क्या है? एक कंट्री है, देश है. कर्नाटक डैश में राज्य आएगा. कर्नाटका एक स्टेट है, इसीलिए कन्नड़ में हम राज्य लिखेंगे. राज्य के मीनिंग होते हैं स्टेट. देशद रक्षक सैनिक. देश को हिफाजत करने वाला सैनिक होता है. अब थर्ड वर्ड यहाँ पर आता है काव्य रचिसुव डैश में आएगा कवि.
पोयम लिखने वाला यानी पोयम लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवि। थर्ड, स्वाभिमान। नाल्कु अक्षरद पद, मतलब स्वाभिमान में 4 लेटर्स आते हैं। थर्ड वर्ड है इसका समते। समते में तीन लेटर्स आते हैं। डैश में लिखेंगे मूरु अक्षर पद। क्वेश्चन ई, ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ मेक ओन सेंटेंसेस, मतलब खुद से सेंटेंसेस बनाइए। फर्स्ट वर्ड है स्वाभिमान, बनाएंगे ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, मतलब हमें हमेशा स्वाभिमान से जिंदगी गुजारनी चाहिए। सेकंड वर्ड है ममते। ममते आंसर, ನಾವು ದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, मतलब हमें नफरत को छोड़कर प्यार और मोहब्बत से चाहिए। थर्ड वर्ड है दीप, ನಾವು ಸಮತೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು, मतलब हमें इक्वालिटी का चिराग जलाना चाहिए। फोर्थ वर्ड है साधने, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, हमें जिंदगी में कोई न कोई कामयाबी हासिल करनी चाहिए। भाषा चटुवटिके 1. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪದಗಳಿಗೆ ಆಗೋನ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ पदಗಳನ್ನು बरेइरी। नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आगोना ऐड करके हमें नया वर्ड बनाना है। एग्जाम्पल, मरगळु प्लस आगोना, ये नया वर्ड बनेगा मरगळागोना। मरगळु ऐड आगोना बनेगा मरगळागोना। गिड़गळु ऐड आगोना, नया वर्ड बनेगा गिड़गळु आगोना। वैद्यरु ऐड करें आगोना, नया वर्ड बनेगा वैद्यरु आगोना। पंडितरु आगोना ऐड करें पंडितरु आगोना। शिक्षकरु, इसमें आगोना ऐड करें, नया वर्ड बनेगा शिक्षकरु आगोना। सैनिकरु, इसमें आगोना ऐड करें, नया वर्ड बनेगा सैनिकरु आगोना। हृदयगळु, इसमें ऐड करें आगोना, नया वर्ड बनेगा हृदयगळु आगोना।